नमस्कार। मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एनकेबी। जी हाँ, एनकेबी यानी एनके बाटलीवाला। ये एनके बाटलीवाला जी हमारे इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉपर्टीज़ डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर थे कुल 6 महीनों के लिए। और उन 6 महीनों में जो जो घटनाएं घटी, जो जो मज़ेदार किस्से हुए, वाक़ये हुए, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इनका नाम एनकेबी कैसे हुआ, ये तो पहला सवाल है। उनको आदत थी दूसरों को अपने इनिशियल्स से बुलाने की, एसवीजे, वाईकेपी, वाईएमडी, जो भी। तो जाहिर सी बात है उनको भी हमने एनकेबी करके ही बुलाना शुरू किया। वैसे भी वो कंपनी में उसी नाम से मशहूर थे, एक्चुअली थे। मतलब उनके बुद्धि पे तो कोई शक नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट तो बेहिसाब इंटेलिजेंट थे, वेरी 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 शार्प पर्सन, लेकिन थोड़ा सा एक्सेंट्रिक, अजीब व्यक्तिमत्व था उनका। एक हैबिट था कि वो टाई कभी भी जब वो सोच में डूब जाते थे, टाई यू रोल करके मुंह में लेकर चूसना, और थोड़ा आधा 1 मिनट चूसने के बाद उनको वो आइडिया क्लिक होता था। फिर वो आई हैव एन आइडिया ये करके बताते थे। ये शब्द जब जब उन्होंने उच्चार किया हम थोड़ा डर ही जाते थे, क्योंकि कौन सा आइडिया आएगा उनके दिमाग से ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जब वो शुरुआत में आए तो उनका कहने का अंदाज़, बुलाने का अंदाज़, सभी कुछ मुझको बड़े अजीब से लगे थे। वो पहले ही सुबह फ़ोन करते, जैसे वो गाना है ना, हाल कैसा है जनाब का, उसी धुन पे, गुड मॉर्निंग मिस्टर जोगलेकर, हाउ आर यू। तो मैं भी उनको धीरे धीरे एक परिचय होने से जवाब देने लगा, क्या ख्याल है आपका, आई एम वेरी फाइन सर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका यही था कि वो 3 ऑप्शन देते थे, हाउ आर यू फीलिंग, गुड, बैड या इनडिफरेंट। वो कौन बनेगा करोड़पति आने को अभी बहुत सारे साल बाकी थे, इसके लिए ऑप्शंस 3 ही हुआ करते थे। पहले पहले तो मैं उसी ऑप्शन पे जवाब देता था, गुड, बैड, इनडिफरेंट। बाद में मैं भी थोड़ा पूछने लगा, सर और कुछ ऑप्शन से जोड़ दूँ, उदास, बहुत ही अच्छा, मज़ेदार, वाह 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 क्या बात है, एकदम हाई हूँ सर, बहुत ही जोश हाई है, जो भी है। तो उनको ये मेरे अलग अलग जवाब, उनको ये लगता था कि भाई ये क्रिएटिव आदमी है। और वो कहते थे कि आपने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये कभी पढ़ा है, सुना है, देखा है? मैंने कुछ नाम सुने थे, वेटिंग फॉर गोदो, द चेयर्स वगैरह, लेकिन मुझको उसकी पक्की जानकारी नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू एनकेबी मुझको ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की जानकारी हुई। उनके जो अजीब आइडियाज़ थे उनमें से एक ये था कि डिपार्टमेंट में जो भंगार होता था वो भंगार वाला आके लेके जाता था, माप लेके, वज़न करके। उनके दिमाग में यह आइडिया है कि डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर ये भंगार लेके, टेम्पो लेके 2-3 दुकानों के पास जाएगा, वहाँ पे नाप तोल करके भाव करेगा, जो अच्छा भाव देगा वो। उनका ये मानना था कि उसमें कंपनी को करोड़ों रुपयों का फ़ायदा होगा। जब उन्होंने देखा कि जिसकी टर्न थी आज ये काम करने की, वो छुट्टी मार लेता था। करीबन 3-4 हफ्तों तक ये चलने के बाद फिर उनके समझ में आया कि भाई ये आइडिया यहाँ चलने वाला नहीं, और इतनी छोटी सी बातों में करोड़ों का मुनाफा जो है वो होने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ मगजमारी है बस। उनके दिमाग में और एक आइडिया ये था कि वो वीडियो लगा के शूट करते थे। कोई 10 बजे के बाद जो भी कोई स्टाफ आता था उनका शूटिंग करके वो मैरिज में जैसे क्लिप बार बार दोहराते रहते हैं ना, उसी तरह से वो क्लिप डिपार्टमेंट में चलते रहता था। यानी उनका मकसद ये था कि भाई आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो कि मैं क्यों लेट आया, और वो अगले दिन से लेट ना आए। लेकिन उनकी ये तरकीब भी न स्टाफ को पसंद आई, न उनके सुपीरियर्स को, और वो वीडियोग्राफी का किस्सा बंद करना पड़ा। उनका और एक मज़ेदार आइडिया आपको सुनाता हूँ। हुआ ये कि हमारी कंपनी तो बढ़ रही थी, स्टाफ बढ़ रहा था, घर तो कम ही थे, एफएसआई जो जितना मिलता था उतना ही था। अब करें तो क्या करें? तो उनके दिमाग में ऐसा आइडिया है कि फाउंडेशंस हमारे कंपाउंड में और कॉलम्स जो है वो यूँ 45 डिग्री एंगल पे रास्ते पे, और रास्ते पे स्लैब लेके बोले कि
टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तुम कहते हो ना, ये 87 की बात चल रही है या ख्याल रखिएगा। तो ये नए टेक्नोलॉजी में कुछ भी कर सकते हैं, तो हम ये ऐसा करेंगे, चलो प्रपोजल लेके जाएंगे, मैं खुद आर्ग्यू करूँगा म्यूनसिपल वार्ड ऑफिसर के साथ, उनको FSI देना ही पड़ेगा। हम चले गए। मैंने जब ये उनको बयान किया वार्ड ऑफिसर साहब को, उन्होंने पहले ही पूछा ये घनचक्कर आइडिया है किसका। अभी इनके भी साहब तो मेरे साथ ही बैठे थे, मैं ये तो नहीं कह सकता था। मैंने कुछ अमेरिका के एक शहर का दाखला दिया, बोले ऐसा उधर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो हमने सोचा कि मुंबई भाई सबसे एडवांस सिटी, उधर भी हम लोग एक कोशिश करें। बोले कि ऐसा है कि ये कोशिश जो है वो आप अमेरिका में ही करना, वहाँ जाके वहाँ अपनी ब्रांच खोले ना करना, ये मुंबई में ये होने वाला नहीं। इस तरह से ये भी ज़बरदस्त आइडिया फ्लॉप हो गया। जब भी उनका कभी फ़ोन आता था कि आप अपने आप को इंजीनियर समझते हो ना, मैं बोला सर इंजीनियर समझता नहीं, मेरे पास वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का दाखला भी है, उन्होंने सर्टिफाई किया है सर, और अगर आप असहमत हैं तो मैं और एक चिट्ठी लेके आता हूँ उनसे। बोला ये वो बात नहीं, मेरा एक प्रॉब्लम है और आइडिया भी है, सुन लो। लेकिन आपने मालाड स्टाफ क्वार्टर्स देखे? बोला हाँ, एकदम ही गंदे स्टाफ क्वार्टर्स है, रिफिल लैंड पे खड़े किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेकार है, और वो बिल्डर जो था वो कब का भाग चुका है। अच्छा, आपने अंधेरी स्टाफ क्वार्टर्स देखे? वाह वाह वाह, क्या कहने। मुंबई में जो भी नामचीन स्टाफ क्वार्टर्स है उनमें से एक है हमारे जुहू लेन के अंधेरी स्टाफ क्वार्टर्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मेरा आइडिया सुन लो। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप एक दांत यहां से उठा करके, नया उठा करके अपने मुंह में इम्प्लांट करते हो, कोई भी पौधा यहां से उठा के वहां जाके इम्प्लांट करते हो, वैसे मालाड स्टाफ क्वार्टर्स वहाँ से उठा के अंधेरी में लाके मुझको इम्प्लांट करना है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला सर एक बहुत ही सिंपल आइडिया था, वो स्टाफ को लेटर दे दो, आप खाली कर दो, उनको यहाँ बुला करके यहाँ जैसे जैसे सीनियरिटी के सबसे जगह मिलते रहेगा, और वो हम डिस्कार्ड कर देते, वहाँ पे नया ये तो कोई इंजीनियर का सोल्यूशन हुआ, ये तो HR का सोल्यूशन है, मैं तो उस पर विश्वास ही नहीं करता। मुझको टेक्निकल सोल्यूशन चाहिए, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम गिवन इज 2 मिनट्स। मुझको कुछ ना कुछ तो लॉजिकल बोलोगे। लॉजिकल बोला लॉजिक से सर आपका वो हंसने लगे। बोला वो नहीं, लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। मैंने हिसाब लगाया, मैंने भी बहुत सारा कैलकुलेशन करने का एक्टिंग किया, और उनको बता दिया कि भाई सर 52 करोड़ रुपए लगेंगे 1987 में, बहुत ही बड़ी रकम। बोले कैसे, एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन दैट? बोला हाँ सर, ऐसा है कि वो क्वार्टर्स उठाने के लिए कुछ एक 20-25 विमान लगेंगे, वो विमानों से आराम से उठा करके धीरे 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 अंधेरी में पूरा पुलिस बंदोबस्त, BMC का बंदोबस्त सब करके यहाँ आके हल्के से वहाँ पे इम्प्लांट करना है। और एक ही है अपना फ़ायदा, एक ही है कि सब लोग जो देखते रहेंगे ये सब तमाशा मैंने कहा नहीं, शो, ये सब जो शो देख रहे हैं वो उनसे हम टिकट का पैसा लेंगे। नहीं ये तुम्हारा आइडिया अरे ठीक है, एकदम ज़्यादा ही एडवांस्ड है, कुछ भी ये विमान तो छोड़ लो, लेकिन हाँ ट्रेन से हम ये सब बिल्डिंग के पार्ट्स लेके आके इधर इम्प्लांट कर सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, उसका एस्टिमेट दे दो। मैंने तुरंत कैलकुलेशन करके 30 करोड़ उसका खर्चा आएगा। भारतीय रेलवे से हम बातें करेंगे, क्या है रेलवे मिनिस्टर से। बोले ठीक है, मैंने तो फिर भी उनको कहा सर ऐसा है कि आप कमेटी अपॉइंट कर दो, जो भी कुछ इसमें खामियां है, अगर ये बकवास प्रपोजल है तो वो कहेंगे ये बकवास है। नहीं वाला नहीं, मैं आई कैरी बोर्ड विथ मी, डोंट यू वरी करके वो चले गए। बाद में उस प्रपोजल का क्या हुआ मुझको कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने कभी पूछा भी नहीं। मुझको ये पक्का मालूम है कि GM ने प्रपोजल वो उड़ा दिया होगा। तो मैनेजमेंट को ये तो महसूस होने लगा कि इनके भी इस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं। तो 6 महीनों में ही उनका तबादला हो गया। सेंड ऑफ के दिन NKV ने मुझको बड़ी गंभीरता से कहा कि इस विजय देखो, लाइफ कहते हो आप, क्या है लाइफ, क्या है? अरे थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़े से या ऐसे अजीब आइडिया, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वहाँ पे क्या है कि उनका प्रीमाइस ही ये है कि सब जिंदगी अर्थहीन है,
और आप जो करते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, वही ज़िंदगी है। उसका कोई ख़ास मतलब या मकसद निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ ये है कि ऐसे ही अजीब आइडिया कभी ना कभी रियल हो जाते हैं। 100 अजीब आइडियाओं के बाद एक आइडिया काम कर जाता है। मैं उस आइडिया की तलाश में था और थोड़ा हँसी मज़ाक तो मुझको अच्छा लगता ही है। मैंने ये बात याद रखी और कुछ सालों के बाद मैं उसी चेयर पे आके बैठा जहाँ पे इनके भी बैठा करते थे हमारे बॉस। विक्रमादित्य का सिंहासन तो आपको पता है, जो भी उस सिंहासन पे बैठ जाए वो न्याय का बड़ा एक महर्षि कहलाता था। वैसा ही मेरा भी हुआ। मेरे भी दिमाग में ऐसे अजीब अजीब आइडिया आते हैं और मैं ये बयान करता हूँ हमारे यंग अफसर्स को। लेकिन आज तक मुझको कोई भी अफसर ऐसा नहीं मिला जो मज़ेदार जवाब दे। यह अफसर भी काफ़ी होशियार है, करियर के बारे में कॉन्शियस है, सिंसियर है, सब कुछ है। लेकिन ये जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये जो टैलेंट इनके भी ने कहा था, वो किसी में नहीं है। 2000 में, सन 2000 में इनके भी इस दुनिया से चले गए। 21वीं सदी ने उनको देखा नहीं, न उन्होंने 21वीं सदी को। अभी ये कोरोना के समय में काफ़ी सारी फुर्सत मिली और मैं बहुत बार आसमान की तरफ देखा करता था। एक दिन मुझको उनका चेहरा दिख गया, वही टाई रोल करके, वो होंठों पे हल्की सी हंसी, एकदम मासूम सा चेहरा जैसे बच्चों का होता है। और उन्होंने मुझको लगा कि उन्होंने मुझको ये सवाल पूछा, एसवी जे कैसी है ये 21वीं सदी? गुड, बैड, इंडिफरेंट? तुम अपने आप को इंजीनियर कहलाते हो ना? मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए 2 मिनटों में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सोचने लगा कि उनको कुछ ना कुछ मज़ेदार जवाब दे दूँ। और जो टाई तो मैं कभी पहनता नहीं, फिर भी मैंने वो ऐसे ही रोल करने का एक्टिंग की, टाई डाला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी मुझको अच्छा मज़ेदार जवाब सूझेगा। और जब मैं उनको जवाब दूँ, यस दैट्स इट, दिस इज़ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, आपने वो काफ़ी एलिमेंट्स पिकअप किए हैं, कम फॉर द टी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस बुलावे की। नमस्कार।